Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार और सिंपल और थोड़ा मुख्तलिफ करीमी टिक्का बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 750 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे पीसीज में काट लीजिएगा, क्यूब्स में काट लीजिएगा, और दही हाफ कप, क्रीम क्वार्टर कप, मायोनेज़ 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, पिसी हुई हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 टेबल स्पून, कुटी हुई सौंफ हाफ टी स्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया और जीरा 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी का पाउडर 1 टीस्पून और वाइट पेपर क्वार्टर टी स्पून चाहिए होगा। और इसके अलावा शाशलिक स्टिक्स चाहिए होंगी, जिन्हें मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया था, और 1 अदद कोयला चाहिए होगा, जिससे बड़ा ज़बरदस्त सा बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डाल लें दही, क्रीम, मायोनेज़, पिसा हुआ अदरक लहसुन, पिसी हुई हरी मिर्चें, लेमन जूस, नमक, तेल, कुटी हुई सौंफ, कलौंजी, गरम मसाला पाउडर, कुटा हुआ धनिया और जीरा, कसूरी मेथी और वाइट पेपर डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 से 2 घंटे गुजरने के बाद आप चिकन को शास्टिक स्टिक्स पर लगा लें। इसी तरह से आप सारी स्टिक्स पर चिकन की बोटियां लगा लें। चिकन को सीहों पर पिरोने के बाद अब मैं इसे प्रीहीटेड ओवन में बेक करूंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पैन में बना सकते हैं या ग्रिल भी कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन मैं इसे अब बेक करूंगी और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर हल्का कलर आने तक बेक करूंगी, और दरमियान में थोड़ा ऑयल से ब्रश भी करूंगी। तो अब मैं इसे बेक कर लूंगी। थोड़ा सा बेक होने के बाद ऊपर आप तेल से ब्रश कर दें। तेल से ब्रश करने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और इस तरफ भी आप तेल से ब्रश कर दें। जब क्रीमी टिक्के पर हल्का सा कलर आ जाए तो इसे निकाल लीजिएगा, और इसी दौरान कोयला तैयार करके कोयले का धुआं लगा लीजिएगा, ताकि इसमें अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आए। कोयला रखकर ऊपर आप तेल डाल दीजिएगा और ढक दीजिएगा। इसके बाद अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल दूंगी।
लीजिए, बहुत ज़बरदस्त क्रीमी टिक्का तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना, और शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को और लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम के तमाम कुलूब खुदाए रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान एक दिल की तरह हैं। वो जिस तरह चाहता है इन्हें फेरता रहता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी, ए अल्लाह, दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। आमीन। इंसान के ज़ाहिर पर ही नहीं, इसके बातिन और इसकी कल्बी हरकत और कैफियत पर भी अल्लाह ताला का मुकम्मल कब्ज़ा है। वो जिस तरफ चाहता है इंसान के दिल को फेर देता है। बदकिस्मत वो लोग हैं जिनके दिल गुनाह और सरकशी की तरफ झुके हुए हों और जिनके दिल में भलाई और नेकी के लिए कोई जगह ना हो। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके दिल अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी की तरफ राग़िब हों। अल्लाह ताला इन लोगों को अपनी अताअत और बंदगी और मोहब्बत की तौफीक बख्शता है जो अपने अंदर इसकी तलब रखते हैं। रहे वो लोग जिन्हें हक और नाहक, हुस्न और ऐब और भलाई और बुराई की कोई परवाह नहीं, अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता। वो ऐसे लोगों को हलाकत के लिए छोड़ देता है। ये दुआ कि ए अल्लाह, दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी अताअत की तरफ फेर, इस बात का सबूत है कि जो बंदा अताअत और बंदगी की राह पर चलना चाहता है, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला लाजमन अपनी रज़ा और खुशनुदी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाता है। ये दुआ इंतहाई अहम दुआ है क्योंकि इसमें नेकी पर इस्तिकामत की दुआ है। इंसान का दिल मौज की जद में रहता है, इसके थपेड़े इसको इधर उधर फेरते रहते हैं। अगर अल्लाह की तौफीक और इसकी मदद शामिल हाल ना हो तो बहुत से मौक़ों पर इंसान का दिल भटक सकता है। इसलिए इसमें अल्लाह से दुआ की गई है कि दिलों को भटकने से और बुराई की तरफ फिरने से महफूज रखे और इसे सिर्फ अपनी तरफ फेरे रखे कि दिलों के फेरने की सारी ताकत सिर्फ अल्लाह ही के पास है। दुआ भी इबादत की एक किस्म बल्कि इसकी रूह और मगज़ है, इसलिए दुआ भी सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाए। कुरान मजीद में बारी ताला ने गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने बंदों को इस बात की कतई ताकीद फरमाई है। एक जगह इरशाद है, और हर इबादत में अपना रुख ठीक उसी की तरफ रखो और उसी को पुकारो, उसके लिए अपनी अताअत को खालिस करते हुए। यानी दुआएं कबूल करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, तुम उसी से दुआएं करो। हत्ता कि एक रवायत में इस तरह आता है कि आदमी को अपनी सारी हाजतें अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर जूती का तस्मा टूट जाए तो अल्लाह ही से मांगे, और अगर नमक की ज़रूरत हो तो वो भी उसी से मांगे। मतलब ये कि इंसान को अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। इसके सिवा ना कोई दुआओं का सुनने वाला है और ना कोई मुरादें पूरी करने वाला है। दुआ मांगते हुए इंसान को इस तसव्वुर से लरज़ना चाहिए कि मैं एक दरमांदा फ़कीर, एक बेनवा मस्कीन हूँ। अगर खुदा न खास्ता मैं इस दर से ठुकरा दिया गया तो फिर मेरे लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ मिला है अल्लाह ही की तरफ से मिला है, और अगर अल्लाह ना दे तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। अल्लाह ही हर चीज़ का वारिस है, इसी के पास हर चीज़ का ख़जाना है। बंदा महज फ़कीर और आजिज़ है। इसीलिए फरमाने इलाही है, लोगों अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। अबदियत की शान ही यही है कि बंदा अपने परवरदिगार को नहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ गिड़गिड़ा कर पुकारे, और इसका दिल और दिमाग, जज्बात और एहसासात और सारे आज़ा इसके हुजूर झुके हुए हों और इसके ज़ाहिर और बातिन की पूरी कैफियत से हाजत और फरियाद टपकती हो। इंसान का ज़ाहिर ही नहीं, बातिन भी अल्लाह ताला के कब्ज़ाए कुदरत में है। वो हमारे दिलों को जिस तरफ चाहे फेर दे। अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करते रहना चाहिए कि वो हमारे दिल को अपनी अताअत और बंदगी ही की तरफ झुकाए रखे। इंसान के अंदर जिस चीज़ की तलब होती है, अल्लाह ताला इसके दिल को भी इसी तरफ झुका देता है। ये इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में किस चीज़ का तालब बनना चाहता है। अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ है कि वो पूरी उम्मत मुसलमान के दिलों को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।